हेलो बच्चों, तो आज जो हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन वाला। ठीक है, लास्ट जो कंटेंट बचा हुआ है हमारे पास उसमें आ जाता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फिजिकल स्टेट, जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैसा दिखता है, उन चीजों की बात करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में जो चीजें हमारे पास आ जाती हैं उसमें हम लिखेंगे कलरलेस होता है व्हेन प्योर। जब प्योर फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा हमारे पास, कलरलेस होगा। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास स्वीट स्मेल होती है और क्या करता है, कलर्ड शो करता है व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। जब लाइट की प्रेजेंस में होगा तो ये क्या करेगा, कलर शो करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे केस में जब हम इसके सीक्वेंस में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आ जाता है हमारे पास ठीक है, देन हम बात करते हैं इसी में ही कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी के केस में। तो डेंसिटी के केस में अगेन सीक्वेंस होता है ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। तो ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं इन वाटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो इसमें स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या आ जाएगा, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन इन केस ऑफ स्टेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, लेस इनफ्लेमेबल एज कंपेयर टू corresponding हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये सब आ जाता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे इसमें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमको क्या करना होता है, अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग तरह की हमको रिएक्शंस पढ़नी होती है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, R प्रेजेंट है हमारे पास, X है हेलोजन, प्लस में न्यूक्लियोफाइल फॉर्म करेगा हमारे पास R। ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी के अंदर अलग अलग पार्ट आ जाते हैं। तो फर्स्ट आएगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन, बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, R बॉन्ड X प्रेजेंट है, प्लस में रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। KOH के साथ हमारी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा हमारे पास, जो ये OH है इसके साथ क्या करेगा, अटैक करेगा और X के साथ बॉन्ड शो करेगा। तो फॉर्म हो जाएगा ROH प्लस में KX। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाती है बाय एल्कोक्सी ग्रुप।
अब सेम रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप के साथ करेंगे। एल्कोक्सी हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एल्कोक्साइड। ठीक है, ये है हमारे पास सोडियम का एल्कोक्साइड। रिएक्शन शो करेंगे, RX है प्लस में Na बॉन्ड OR। अब इस रिएक्शन के अंदर फॉर्म क्या करेगा, हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन करेगा। क्या होता है जो ROR, जो ये OR ग्रुप प्रेजेंट है एल्कोक्साइड, इसको हम बोल देते हैं एल्कोक्साइड। हमारे पास R पे जाके अटैक करेगा और यहाँ पे NaX अलग से सेपरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस जो है हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें क्या करता है ये ईथर की हमारे पास फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इसी के अंदर इसके आगे के पार्ट पढ़ेंगे। सेम रिएक्शन है हमारे पास, लेकिन क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप से हो रही है, अलग अलग जो है हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अलग अलग कंपाउंड प्रेजेंट है, उनके साथ ये रिएक्शन शो कर रहा है। सी पार्ट इसके अंदर आ जाता है बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप से हम क्या समझते हैं, साइनाइड, तो इसमें रिएक्शन क्या फॉर्म करेगी, R बॉन्ड X प्लस में KCN प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहलिक। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर सकता है हमारे पास, जो K और X है हमारा वो सेपरेट हो सकता है इसमें। ठीक है, ये K है हमारे पास, तो KX को तो अलग से ही निकाल दें, और बचा क्या हमारे पास RCN। ठीक है, साइनो ग्रुप वाली समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाती है हमारे पास बाय आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शंस अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्या होता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हमको खाली रिएक्टेंट दे देते हैं और प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाती है हमारे पास बाय नाइट्राइट ग्रुप। प्लस में नाइट्राइट से क्या समझते हो, फॉर्म क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बाय नाइट्रो ग्रुप। फॉर्म क्या करेगा, नेक्स्ट आ जाती है बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप।
रिएक्शन हमारी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। और फॉर्म क्या करेगा हमारे पास RCOOR प्लस में AgX रिमूव कर देगा। अब इसके बाद जो हमारे पास मेजर रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बाय अमीनो ग्रुप। H पार्ट आ गया हमारा बाय अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, CH3CH2 Br प्लस में NH3। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है हमारे पास C2। ठीक है, देन इसके अंदर हमारे पास जो ये चीजें रिएक्ट करती हैं, इसमें से हमारे पास है कि ब्रोमीन, और इसमें से क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है। ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलके क्या करते हैं यहाँ पे -HBr, मतलब कि जो HBr है उसको रिमूव कर देते हैं। तो बचा क्या हमारे पास CH3CH2NH2। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, लास्ट प्रोडक्ट उठाएंगे हम और सेम प्रोसेस हमारे पास चलती रहेगी। तो इसमें हमने क्या लिया, CH3CH2NH2 प्लस में CH3CH2 एंड Br। सेम रिएक्टेंट यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम कैटलिस्ट होगा C2H5OH। अगेन क्या करेगा हमारे पास, माइनस होगा HBr। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास CH3CH2 इसमें भी और CH3CH2 इसमें भी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2 ट्वाइस। इसमें बचा क्या हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन हम निकाल चुके हैं, और बचा क्या हमारे पास NH। ठीक है, अगेन ये चीज उठाएंगे CH3CH2 ट्वाइस NH प्लस में CH3CH2 Br। अगेन माइनस HBr करेंगे, और फॉर्म क्या होगा हमारे पास, ये तीन की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, दो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2 थ्राइस। ठीक है, एंड ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास N। इतना क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट जब आ जाता है हमारे पास, अगेन ये वाली टर्म उठाएंगे CH3CH2 थ्राइस N प्लस में CH3CH2 Br। अब ये क्या होगा, यहाँ पे 4 की टर्म में प्रेजेंट होगा, CH3CH2 4, देन N पॉजिटिव Br नेगेटिव। ये रिएक्शन सबको क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोल देते हैं क्या, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ठीक है, नोट कर लो सब। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आ जाती है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडीन।
ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं, एज ए नेमिंग रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो मेजर एक रिएक्शन रह जाती है हमारे पास SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। देन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आ जाता है हमारे पास, अगर लास्ट रिएक्शन बोल सकते हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो SN1 रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो एक 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, यही जब हम SN2 के लिए बात करते हैं तो ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट शो करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर नोट ऑब्जर्व्ड। इसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसके अंदर हो जाएगा नॉट इंटरमीडिएट। ठीक है, देन है इसके अंदर एलिमिनेशन होती है, नो एलिमिनेशन। ठीक है, देन इसके अंदर आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3, 2 एंड 1। एंड उसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, वन, 2 एंड 3। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होता है, बोथ साइड अटैक होता है। ये बोथ साइड अटैक आपको पूरी रिएक्शंस के थ्रू भी समझाएंगे। और इसके अंदर क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, आई होप पॉइंट सबको क्लियर होंगे। इसके बाद इसके अंदर हम देखेंगे SN1 और SN2 के अंदर रिएक्शंस कैसे होती हैं, अटैक कैसे कर रहा है वो सब चीजें देखेंगे। SN1 में जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो स्टेप 1 में आ जाता है हमारे पास CH3 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 एंड Br। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आयनाइजेशन हो रहा है और एक स्लो स्टेप होगा, फॉर्म करेगा CH3 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 प्लस एंड Br को मूव कर देगा। स्टेप 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे होगा ये था हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट यहाँ से उठाया, प्लस में OH नेगेटिव जो है यहाँ पे हमारे पास अटैक करेगा, फॉर्म कर लेगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं SN2 के मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास। देन जब ये फॉर्म करेगा तो ये रिमूव करने की बजाय क्या करेगा, सबको बॉन्डिंग में ले लेगा। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से क्या करेगा, जो हमारे पास ये Cl था ना उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा और जो बाकी के 4 बने इसका स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेगा। CH3 एक दिखा देगा ऐसे, एक दिखा देगा बैक में, एक दिखा देगा ऐसे।
ठीक है, प्लस में Cl नेगेटिव को रिमूव कर देगा। तो ये था हमारे पास SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।